ठीक है, तो हम लोग जो है इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग देखे हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी, ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना। मतलब रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब रिएक्शन को हम लोग करवाते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। ठीक है ना। इसमें क्यू ही का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, दो ही बात हो सकता है ना। एनर्जी या तो रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुआ तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, एनर्जी अगर रिलीज हुआ तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। तो दोनों ही केस में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एनर्जी का जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज होना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमारे जो रियल लाइफ में ज़्यादातर रिएक्शन क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। इस केस में इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा रिएक्शन होता है, एक नया टर्मिनोलॉजी लेकर आएंगे जिसका नाम है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, ये भी हीट एनर्जी ही है और ये हो गया क्यू पी, ये होगा क्यू पी। मतलब एनर्जी जो रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर है। इस केस में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस रिलेशन को हमको एस्टेब्लिश करना है, पता करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस नए टर्मिनोलॉजी का नाम दिया गया एंथैल्पी। अब सेम नाम क्यों नहीं दिया गया, उसका दो रीजन है। दो तरह का रिएक्शन होता है। एक होता है हम गैस सिस्टम लेते हैं, सिस्टम जो है गैसियस सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है। और इस गैसियस सिस्टम है तो इसमें मान लो कि हम एक्सपांसन कर रहे हैं, गैस का क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है। तो गैस का एक्सपांसन होने का मतलब क्या हो गया कि V2 विल बी ग्रेटर देन V1, यही होगा ना। अगर गैस को हम एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो अब जब एक्सपांसन हो रहा है, तो जब ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर ये एक पिस्टन लगा हुआ है ना, ये पिस्टन है, यहाँ पर गैस रखा हुआ है। तो ये जो पिस्टन है ये पीछे की तरफ मूव करेगा इधर। यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है कि नहीं, यानी ये एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है, तभी ना। किसी गैस का एक्सपांसन होने का मतलब है कि एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई करेंगे, एक्सपांसन कब होगा, जब यहाँ पर हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसको हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, एनर्जी हम गैस को सप्लाई करेंगे तब इसका एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तब ना दूर दूर भागेगा। तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कुछ वर्क इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है वो कुछ खर्च हो जाएगा वर्क करने में, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च नहीं होगा। आई बात समझ में। यहाँ पर जो हम दे रहे हैं हीट एनर्जी इस गैस को, तो ये गैस एक्सपांसन कर रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और इसको जो पिस्टन के चलते एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है कि नहीं, तो उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट न चलेगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं। यानी कुछ जो है एनर्जी खर्च हो जाएगा वर्क करने में, कुछ एनर्जी वर्क करने में खर्च हो जाएगा, और कुछ एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाएगा। यानी नया जो हमको टर्मिनोलॉजी, यानी ये जो क्यू हम सप्लाई किए वो सिर्फ डेल्टा यू के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर है ना, वो प्रेशर एक कांस्टेंट है, तो उस प्रेशर के अगेंस्ट न काम कर रहा है। समझ गए, अगेंस्ट काम कर रहा है।
तो जब अगेंस्ट काम कर रहा है तो इसको तो पीछे हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज आएगा इसमें, तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं। यानी जो एनर्जी हम इसको सप्लाई कर रहे हैं गैस को, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को नहीं बढ़ाएगा, वो एक्सपांसन में जो एनर्जी खर्च होगा उसमें भी यूटिलाइज होगा ना, ठीक है ना। तो जो हमें हीट एनर्जी देंगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो हम हीट एनर्जी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज ऐसे तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, यानी एनर्जी खर्च होगा कुछ वर्क करने में। यानी जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं होगा, वो दो एनर्जी के बराबर होगा। कुछ तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो रहा है और कुछ एनर्जी वर्क डन होने में, वॉल्यूम को चेंज करने में खर्च हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, नया टर्मिनोलॉजी लाना पड़ेगा, नया टर्मिनोलॉजी लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम उल्टा सोचते हैं, ये एक्सपांसन हो गया। अब गैसियस सिस्टम है तो इसको हम लोग कॉम्प्रेशन भी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है पिस्टन, इसको अंदर की तरफ हम पुश कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कि इसके अंदर से हम एनर्जी को निकालेंगे, इसके अंदर से हीट एनर्जी को रिलीज कराएंगे, क्यू एनर्जी को हम रिलीज कराएंगे, तब ना आएगा। क्योंकि हम प्रेशर तो चेंज नहीं कर सकते है ना, क्योंकि हम ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये कॉम्प्रेशन हो रहा है, यहां पर कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज होगा। उसके अलावा ये जब अंदर के तरफ आ रहा है तो इसको कुछ तो वर्क करना पड़ता है। जब पिस्टन अंदर जा रहा है तो उस पिस्टन को वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है कि नहीं। पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा है ना, कंप्रेशन है, तो सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है। यहाँ सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, और यहाँ जब पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है कंप्रेशन के केस में, तो सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क हो रहा है, यानी कुछ एनर्जी तो खर्च हो रहा है, वर्क करने में फिर खर्च हो रहा है। सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही चेंज नहीं हो रहा है, कुछ वर्क भी करना पड़ रहा है, यानी सारा एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है। कुछ एनर्जी, जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए एक्सोथर्मिक में, उतना एनर्जी रिलीज नहीं होना है, थोड़ा एनर्जी जो है वर्क करने में खर्च हो रहा है। तो जो ये हम बोल रहे हैं क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, पूरा एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, कुछ एनर्जी खर्च हो रहा है पिस्टन को अंदर लाने में। गैस के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, गैस के अगेंस्ट काम कर रहा है कि नहीं, गैसियस प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है पिस्टन, तो वर्क करेगा कि नहीं, तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है कि नहीं, तो कुछ एनर्जी उसमें जाएगा कि नहीं, यूज होगा कि नहीं, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर तो नहीं है। जब ये एनर्जी रिलीज हो रहा है बाहर में, तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी कम होगा, ठीक है ना। लेकिन वो सिर्फ उसी के बराबर नहीं होगा, उसमें जो वर्क करने में जो एनर्जी का कंजम्पशन हुआ वो भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टर्मिनोलॉजी नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड करने के साथ साथ वर्क भी इंक्लूड करेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सपांसन में भी वर्क डन हो रहा है, एक्सपांसन में भी वर्क हो रहा है और कंप्रेशन में भी वर्क हो रहा है। जब हम गैस को दबाते हैं तो भी वर्क होता है, गैस को फैलाते हैं तो भी वर्क होता है, और इंटरनल एनर्जी में तो चेंज होता ही है। तो दो, यानी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दो फिनोमेना हो रहा है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हम कुछ काम कर रहे थे तो वहाँ वर्क डन कुछ हो ही नहीं रहा था, चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा था, तो वर्क डन नहीं हो रहा था। तो जो भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट था वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में ही यूज होता था, समझ गया ना। लेकिन यहाँ पर तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ वर्क डन भी हो रहा है ना। यानी जो हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है
वो दो हिस्से में बट रहा है, वो दो हिस्से में बट रहा है, इंटरनल एनर्जी के रूप में चेंज इन इंटरनल एनर्जी और साथ में वर्क डन। तो यानी नया जो टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें दोनों चीज होगा, इंटरनल एनर्जी भी होगा और वर्क डन भी होगा। ठीक है, आया बात समझ में कि नहीं? इसलिए हम नया टर्म इन्वॉल्व करेंगे। तो नया टर्म जब इन्वॉल्व करेंगे तो उसको हम H से डिनोट करेंगे। नया टर्म जो इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले क्या था? U, इंटरनल एनर्जी, U इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? तो हम लोग नया एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि वो इंटरनल एनर्जी को भी इंक्लूड करेगा और साथ में हम चूंकि गैसियस सिस्टम को कंसीडर किए, इस चैप्टर में हम गैसियस सिस्टम को पढ़ेंगे, तो हमको वर्क डन को इन्वॉल्व करना है। तो हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क, कौन सा वर्क डन लेंगे? प्रेशर वॉल्यूम, PV। यही है इंथैल्पी, यही है इंथैल्पी। अभी समझ में आ गया कि नया टर्म का इंट्रोडक्शन क्यों करना पड़ा? जब हम प्रेशर को, ये कब इंथैल्पी आता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब ये दोनों चीज कांस्टेंट करेंगे तब जो है नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी। और अभी हम दो प्रोसेस देखे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दोनों में देखे कि चेंज इन इंटरनल भी एनर्जी हो रहा है और साथ में वर्क डन भी हो रहा है। तो नया जो हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए नया टर्म देंगे, उसका नाम इंथैल्पी रखा गया। उसमें इंटरनल एनर्जी को इन्वॉल्व किया गया और वर्क को इन्वॉल्व किया गया। जबकि इंटरनल एनर्जी में सिर्फ हीट एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में सिर्फ हीट एनर्जी है जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन इंथैल्पी में दोनों चीज इन्वॉल्व है। समझ गए? आई बात समझ में? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये इंथैल्पी, तो H को हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। ठीक है, ये हो गया इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और ये हो गया वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। तो अगर कहेगा कि डिफाइन इंथैल्पी, तो वर्ड में लिख सकते हैं ना, इंथैल्पी इज द हीट एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन which is a sum of internal energy and pressure volume work done। ठीक है, क्या लिखेंगे? The sum of the internal energy and pressure volume work done of any system under a given condition of constant temperature and constant pressure is known as enthalpy। इसी मैथमेटिक्स को लैंग्वेज में लिख देना है, इसी मैथमेटिक्स को लैंग्वेज में लिख देना है। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, या प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क और एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है ना, अंडर अ गिवन कंडीशन of constant pressure and constant temperature is known as enthalpy। समझ में आ गया? हाँ, अब इसी को चेंज इन इंथैल्पी भी। और एक बात याद रखना, जैसे इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हम इंथैल्पी को भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंथैल्पी डिपेंड कर रहा है इंटरनल एनर्जी पर, है ना। और इंटरनल एनर्जी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर चेंज इन इंथैल्पी को हम लोग मेजर करेंगे। डायरेक्टली इंथैल्पी को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंथैल्पी में ये इन्वॉल्व है। विदाउट इंटरनल एनर्जी कोई भी इंथैल्पी नहीं हो सकता है। जब तक इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं करेंगे इंथैल्पी नहीं पता चलेगा। तो इंटरनल एनर्जी जब डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इंथैल्पी को हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, इसलिए हम लोग चेंज इन इंथैल्पी को मेजर करेंगे। ठीक है, इंथैल्पी है ना, ये
ये जो इंथैल्पी है, इस चेंज इन इंथैल्पी क्या हो जाएगा? ये डेल्टा एच डेल्टा यू, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए इसका कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा भी। ये हो गया चेंज इन इंथैल्पी, ये हो गया चेंज इन इंथैल्पी। समझ गए? तो यहाँ तक दिमाग में रखना, ठीक है? उसके बाद बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।